बच्चों, जैसे कि आपने कल पढ़ा था बेसिक्स ऑफ हिस्ट्री, तो इसी के साथ हम मिलते हैं आज एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ते हैं द टाइम फ्रेम अंडर हिस्ट्री मीन्स इतिहास के तहत समय सीमा, मतलब समय के अकॉर्डिंग मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग जो हिस्ट्री है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो हिस्ट्री का डिवीजन है वो कितने पार्ट्स में है टाइम के अकॉर्डिंग समय सीमा के तहत। तो समय सीमा के तहत इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भाग कौन से हैं? प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों इसको? प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। दीज आर द डिवीजन ऑफ हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, प्री हिस्ट्री वो टाइम पीरियड था जिसमें क्या था, हमें कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं मिला है। प्री हिस्ट्री कौन सा टाइम पीरियड था बच्चों? जिसमें हमें कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं मिला है, मतलब कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसमें क्या है, लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। ये हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने मीन्स जो पुरातत्व विशेषज्ञ हैं उन्होंने बताया है कि इस टाइम पे जो ह्यूमन था, जो आदि मानव था, वो सिर्फ क्या करता था, घुमंतू लाइफ जीता था, खाता पीता था, जंगलों में रहता था और बस थोड़ा सा कोशिश करता था। तो इस टाइप का हमें इस टाइम पीरियड में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं मिला है। चलते हैं हम दूसरे टाइम फ्रेम जोन की तरफ, जो है आदि ऐतिहासिक काल मीन्स प्रोटो हिस्ट्री। तो प्रोटो हिस्ट्री में क्या है कि हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिले हैं, मतलब कि पुरातात्विक स्रोत मिले हैं हमें इसके अंदर। तो यहाँ पे हमें कुछ पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। और हमें क्या मिले हैं, लिटरेरी सोर्सेज भी मिले हैं, मीन्स साहित्यिक स्रोत भी मिले हैं। साहित्यिक स्रोत बोले तो कुछ उनकी लिखी हुई बुक्स, मतलब रिटन रिकॉर्ड्स भी मिले हैं। और फिर हम पढ़ते हैं हिस्ट्री की तरफ। जो टाइम पीरियड अभी चल रहा है वो सब हम किसके अंदर पढ़ते हैं? हिस्ट्री के अंदर। तो इसमें क्या है, हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी मिले हैं, मीन्स पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं, लिटरेरी सोर्सेज भी मिले हैं, साहित्यिक स्रोत भी मिले हैं, और इसमें क्या था, इस टाइम पीरियड में मतलब ऐतिहासिक काल के दौरान विदेशी यात्री थे, वो क्या थे, घूमने के लिए आते थे राजाओं के दरबार में। तो इस टाइम पे क्या है, हमें विदेशी यात्रियों का विवरण मिला है, विदेशी यात्रियों का विवरण। जैसे कि आप उसमें पढ़ेंगे आगे मेगास्थनीज के बारे में, हुएनसांग के बारे में, फाहियान के बारे में, ईद सिंह के बारे में, अलबरूनी के बारे में। तो ये सब थे जो वो विदेशी यात्री थे जो भारत के राजा थे, उनके किंगडम्स को, उनके राज दरबारों की स्टडी करने, कोई धर्म से रिलेटेड मतलब बुद्धिज्म की स्टडी करने, बौद्ध धर्म की स्टडी करने विदेशों से क्या आए थे, इंडिया में आए थे। तो इन सब ने अपनी अपनी बुक्स लिखी हैं, अपना अपना विवरण दिया है। तो उससे क्या है, हम हिस्ट्री, ये सब रिसोर्सेस हमें किस में मिले हैं, ऐतिहासिक काल में मिलते हैं। तो इसी को प्राग ऐतिहासिक काल को बच्चों और क्या बोलते हैं, स्टोन एज बोलते हैं, मतलब क्या और बोलते हैं, पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल को और बोलते हैं पाषाण काल। और पाषाण का मतलब क्या होता है बच्चों? स्टोन मीन्स पत्थर। तो पाषाण काल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टोन एज। प्रीहिस्टोरिक टाइम पीरियड को ही बोलते हैं पाषाण काल मीन्स स्टोन एज। और स्टोन एज है उसको क्या किया है, हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये क्लास 6 का चैप्टर है, फर्स्ट प्राग ऐतिहासिक काल, तो वही है स्टोन एज पाषाण काल। उसी को हमने क्या किया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसकी हम डिटेल नॉलेज अगली वीडियो में पढ़ते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसके नेम्स को ओपन कर देती हूँ। पहला कौन सा था? पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज एंड चाल्कोलिथिक एज।
मीन्स पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, और क्या बोलते हैं इसको, चालकोलिथिक एज को ताम्रपाषाण काल। बच्चों शायद आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं कि टाइम फ्रेम अंडर हिस्ट्री, इतिहास के तहत समय सीमा, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री वो हिस्ट्री है जिसमें हमें कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिले हैं, और प्रोटो हिस्ट्री वो हिस्ट्री है जिसमें हमें कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिले हैं, जैसे कि कुछ घड़ा मिला है, कहीं से ऑर्नामेंट्स मिले हैं, कहीं से औजार मिले हैं पत्थरों के, और क्या है लिटरेरी सोर्सेज मिले हैं, मतलब क्या है कुछ लिखा हुआ सोर्सेज मिला है, साहित्यिक स्रोत मिले, लेकिन क्या है ये रीडेबल नहीं है, मतलब इसको क्या है पढ़ा नहीं जा सकता। इसका बेस्ट एग्जांपल है हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन मींस हड़प्पा की सभ्यता या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता, और बोल सकते हैं इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये इसमें इस तरह से लिखावट है कि आप उसको पढ़ ही नहीं सकते, जैसे कि एक कोई तोता बना हुआ है, उसके बाद शेर बना है उल्टा, कुछ और एक बर्छी तिकोनी सी, कोई नुकीली सी झाल वाली, कोई उन्होंने क्या बना दिया, वही औजार बना दिया, फिर कुछ और बना है उल्टा सीधा तिरछा टेढ़ा, इस तरह से बना है। तो आज तक हमने इस लिपि का अभी तक समझ में नहीं आया, कोई भी जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने आज तक इनको नहीं पढ़ पाया है, बड़े बड़े विद्वानों ने इस लिपि को नहीं पढ़ पाया है। शायद ऐसा हो फ्यूचर में हम इस लिपि को पढ़ पाए और अपने जो पूर्वज हैं उनके बारे में और जानकारी प्राप्त कर पाए। चलिए बच्चों, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम अगली स्लाइड की तरफ।